नमस्कार साथियों, फुलपति डला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे 13.6 बना रहे थे, जिसमें से इससे पहले जो है 6 नंबर तक हो गया। 7वां नंबर का सवाल है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। तो पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करें। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करने बोलता है। अब यहाँ पे जो है, अगर इसका पेंसिल का अगर बात करें तो इस टाइप का बेलनाकार पेंसिल के अंदर ही तो ग्रेफाइट होता है ना। अगर इसी में बात करें तो इस टाइप का ग्रेफाइट होगा, छोटा सा अंदर में समाया हुआ रहता है। पेंसिल देखे हो ना, तो ये बीच में ग्रेफाइट हुआ, तो इसका जो है त्रिज्या होगा, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, इसका व्यास दिया हुआ है 1 mm, ग्रेफाइट वाला 1 mm। यहीं पे जबकि पूरा पेंसिल का जो व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 mm, तो बड़ा होगा ही 7 mm। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तो ग्रेफाइट का हो, चाहे पेंसिल का हो, चाहे लकड़ी का हो, सबका ऊंचाई वही होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो है यहाँ पे व्यास दिया हुआ, ग्रेफाइट का व्यास बराबर दिया हुआ 1 mm। अब इसका त्रिज्या अगर निकालेंगे, त्रिज्या अगर r ले तो 1/2 हो जाएगा mm, लेकिन mm में है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो इसको 10 से भाग देंगे, 10 से जैसे भाग देंगे 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/20 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या हो गया ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगेगा पाई r²। h पाई का मान 22/7, r का मान 1/20 गुना 1/20 गुना h का मान 14। इसको काट दो, 7 दूना 14, 2 बार में कटा। ठीक है, अब ये जो है इसको भी काट दो, 10, इसको भी काट दो, 10, यहाँ हो गया 11। तो ऊपर में क्या आ गया है 11/100। अब इसमें भाग दोगे तो 0.11 आ जाएगा, कि 1 में जितना 0 होता है उतना के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो ये सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ग्रेफाइट का आयतन निकालने बोला, तो यही आंसर हुआ। और ये कहता है कि लकड़ी का आयतन निकाले। लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन तो पूरे मतलब पेंसिल का आयतन, तो पूरा आयतन हुआ पेंसिल, पूरे को पेंसिल बोला जाएगा। पेंसिल का आयतन में जब ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो जो शेष लकड़ी है उसी का आयतन निकलेगा। तो सबसे पहले पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पेंसिल का व्यास, इसका व्यास दिया हुआ है 7 mm। अगर इसका त्रिज्या r ले तो 7/2 होगा, फिर 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, mm में है, तो 7/20 जो है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये r का मान हो गया किसका, पेंसिल का। तो पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन, तो पाई r², बड़ी r मान है तो बड़ी r² h हो जाएगा। h तो दोनों का सेम है, 22/7 गुना r, 7/20 गुना 7/20 गुना h 14 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से काटेंगे तो 14, यहाँ हो जाएगा 10। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 11, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 7 7 49,
11 गुना 49 अब बटे हो गया ये 100, 11 9 99, 11 चौके 44 और 9 53 बटे 100। अब इसको अगर दशमलव एक अंक के बाद जितना जीरो है उतना अंक के बाद वहां दशमलव बढ़ जाएगा, तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हुआ कि पेंसिल का आयतन, लेकिन निकालना है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन हो जाएगा, पूरे पेंसिल का आयतन में ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। तो पेंसिल का आयतन कितना निकला? 5.39, इसमें घटा देंगे ये जो ग्रेफाइट का जो आयतन निकला है 0.11, 0.11, तो कितना बचेगा? 9 में 1 गया 8, 3 में 1 गया 2, अब 5 में 0 गया तो 5 में बचे 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ लकड़ी का आयतन। तो आंसर पूछा एक ग्रेफाइट का आयतन, जो कि यहाँ आंसर हुआ, ठीक है। एक पूछा लकड़ी का आयतन, तो यहाँ पे आंसर हुआ। तो इसमें सबसे किए क्या कि ग्रेफाइट का तो अंदर का था तो सबसे पहले निकाल दिए। उसके बाद ये ग्रेफाइट को छोड़ करके लकड़ी का आयतन पूछा है, तो सबसे पहले पेंसिल का पूरे का निकाल लिया ग्रेफाइट समेत। ग्रेफाइट पेंसिल में तो ग्रेफाइट भी आ गया तो पूरे निकाल लिए, लेकिन पूछा लकड़ी का तो ग्रेफाइट वाला घटाना पड़ेगा ना। तो इतना जो ग्रेफाइट का निकला उसको दिए, पूरे पेंसिल के आयतन में घटा करके तो निकल गया लकड़ी का आयतन। ठीक है, ठीक है, इसको उतारो, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब जो है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। रोगी को गिलास है, मान के चलो बेलनाकार। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक मतलब रहता है उसमें सूप पीने के लिए, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? 250 टोटल रोगी है, सबको दिया जाता है, तो हाँ, तो कितना है उसमें वो निकालना है। कटोरे पर दिया जाता है, बेलनाकार कटोरे। बेलनाकार कटोरे का व्यास, बेलनाकार कटोरे का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई मतलब h बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। तो पहले तो एक कटोरे का निकाल लो। एक बेलनाकार कटोरे का आयतन, एक बेलनाकार कटोरे का आयतन, एक बेलनाकार कटोरे का आयतन, तो पाई r²h। पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 तब बैठाना है, तो 22/7। r का मान कितना है? 7/2 गुना 7/2। h का मान है 4। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो 7 दूना 14 हो गया, और 7 दूना 14 1 15। 154 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ये तो हुआ कि एक बेलनाकार कटोरे का आयतन, अर्थात एक रोगी को जो है 154 सेंटीमीटर का सूप दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना रोगी है? 250 रोगी के लिए, एक रोगी के लिए 154 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिख सकते हो कि एक रोगी के लिए 154
सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 रोगी के लिए कितना हो जाएगा? 250 रोगी के लिए सूप 154 गुना 250 होगा कि नहीं? यहाँ पे लिख दो, जीरो अंतिम में तो जीरो हो जाएगा। 25 चौके 100 तो जीरो हुआ, हासिल हुआ 10। 25 पंचे 125, 125 और 10 35, हासिल हुआ 13। ठीक है, 25 का 25 और 13 38 है ना, कितना हुआ? 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में अगर हो गया तो ये यही आंसर होगा। बाकी लीटर में अगर है तो हो सकता है कि लीटर में आंसर हो। लीटर में आंसर होगा तो जानबे करते हो कि 1 लीटर बराबर जो है होता है कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से इसमें अगर भाग दे दोगे तो ये किस में निकल जाएगा? 1000 से अगर भाग दे दोगे तो ये निकल जाएगा लीटर में, ये निकल जाएगा लीटर में। तो जितना जीरो है उतना के बाद दशमलव बैठाओगे तो 1 2 3 38.5 लीटर। तो सेंटीमीटर में मारेगा तो इतना आंसर और लीटर में मारेगा तो इतना आंसर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।